आप सभी का लर्न विथ पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगो, मतलब ट्रिगो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे हम देने वाले ये लेक्चर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 9th के बाद जैसे क्लास 10th में आप जाते हैं तो आपके सामने एक नया चैप्टर जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे वो आपका ट्रिगो आता है। तो ट्रिगो के बारे में आपको इसमें सारी बेसिक चीज़ बताया जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये किस पे टिका हुआ है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ पे हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ट्रिगो में काफ़ी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ट्रिगो है क्या, ट्रिगो में हम लोग को किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना रहता है और ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री जो है, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, जिसको बोला जाता है त्रिकोणमिति, इट मीन्स ये तीन कोणों पे रिलेटेड है, तीन कोणों से रिलेटेड है। त्रि मतलब तीन, कोणों का मिति है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसमें से तीन कोण किसका होता है, सिर्फ ट्रायंगल का होता है। तो निश्चित रूप से ये जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, आपका त्रिभुज से या ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे आता है, वो आता है आपका जाके राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल को हम लोग अलग अलग वे में बांटते हैं। तो जैसे कि साइड वे बांटते हैं तो वो तीन प्रकार का मिलता है, जिसमें आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। जब एंगल के वाइज पे ट्रायंगल को बांटा जाता है तो वहाँ से भी तीन प्रकार का हम लोग को मिलता है। उसमें से आता है एक्विट एंगल ट्रायंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए क्यों ना हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं कि इसका जो जितना सारा साइड होता है, साइड को किस किस नाम से जाना जाता है, इसमें जो एंगल होता है इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये सारा चीज़ को आज को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो ट्रिगो का कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम लोग आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये जो कोण क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है, ये कितना डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये तो एंगल का बात था कि ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि यहाँ ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज जो लॉन्गर साइड होता है, ये लॉन्गर साइड देख रहे हैं, ए सी जो यहाँ पे लॉन्गर साइड है, वो क्या होता है, राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट में बनता है। देखिए यहाँ एंगल बना है, इसके ऑपोजिट में ये साइड है, और इसको हमेशा एच से इंडिकेट किया जाता है, जिसका मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, हिंदी में बोला जाता है कर्ण। तो इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, एच से। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, इसका बस इसी पे कॉन्सेप्ट अगर आप ये चीज़ समझ जाइएगा तो ट्रिगो का किसी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसको गौर से देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ हम बोल रहे हैं, सारा पॉइंट आप नोट कीजिए। इसमें क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है उसका ऑपोजिट में जो साइड रहता है विच इज़ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, और जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है उसको एच से डिनोट किया जाता है। अब बात आती है एक परपेंडिकुलर की, एक बेस की। तो देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ भी एंगल क्रिएट होता है और यहाँ भी एक एंगल क्रिएट होता है, दो एंगल यहाँ पे बन रहा है और दोनों एक्विट एंगल होता है। क्यों एक्विट, क्योंकि ये 90 है, ये दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम लोग ट्रायंगल सम लॉ जानते हैं कि 180 होता है तीनों एंगल का जोड़। तो यहाँ पे ये प्लस ये इक्वल टू 90 होना चाहिए, तो मतलब 90 होना चाहिए, तो 90 से छोटा ये दोनों होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, एक्विट एंगल होगा। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है और हम इस एंगल पे बात करने वाले हैं, किस एंगल पे, एंगल सी पे बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो BC बनेगा, BC तब बेस का काम करेगा, किसका काम करेगा, बेस का। ये किसका काम करेगा, बेस का, जिसको हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से फिर एक बार, ये एंगल अगर C का यहाँ पे जिक्र किया जाए तो एंगल अगर C को हम ले तो वहाँ पे BC जो काम करेगा, किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। अगर ये बेस का काम किया, ये हाइपोटेनस का काम किया, तो जो रेस्ट बचा वो क्या है, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल A को लिया जाए, तो एंगल A को अगर लिया जाए तो ये वाला जो AB है ये किसका काम करेगा, ये तब बेस का काम करने लगेगा, किसका, बेस का।
और जब BC यहाँ पे जब इसको बेस ले लिए या हाइपोटेन्यूज ले ली तो बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BC यहाँ से परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एंगल यूज़ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि बेस क्या होती है। बेस होता है एक ऐसा सरल रेखा या एक ऐसा साइड ट्रायंगल का जिसके बीच हाइपोटेनस और उनके बीच क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे कि इसको बेस ले रहे हैं तो इसके बीच ये एंगल बन रहा है तो ये बेस हो रहा है, इसके बीच एंगल बन ले रहे हैं तो ये और ये, तो यहाँ पे इसको बेस ले रहे हैं। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही हमेशा एंगल बन रहा है, जिस एंगल का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले छः अननोन फेस के सामने फेस के बारे में आप लोग को जानना होगा, जो कि एक साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा आपका टेन थीटा है। साइन थीटा का इन्वर्स आपका कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। अब यहाँ पे 6 आपको फार्मूला यहाँ से दे रहे हैं। उस 6 फार्मूला से आप क्या कीजिएगा, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेशियो से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले साइन थीटा आते हैं। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। फिर से साइन थीटा इक्वल टू P/H। दूसरा जो होता है कॉस थीटा, इसका जो फार्मूला हो जाता है ये होता है B/H। इसका फार्मूला क्या होता है, B/H। अब टेन थीटा जो आता है इसका P/B। 3 रेशियो आप पहले निकाल लीजिए। पहले आप साइन थीटा निकाल लीजिए, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। तो यहाँ 3 रेशियो हम लोग को जैसे मिल गया, जो और अदर 3 रेशियो है जस्ट इसका इन्वर्स करेंगे और मिल जाएगा। साइन थीटा का कोसेक थीटा, तो ये जस्ट उल्टा कर देंगे, H/P। यहाँ पे H/B और यहाँ पे B/P। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 6 रेशियो को आप पहले गौर से देख लीजिए। 6 रेशियो जैसे आपका याद हो जाएगा, बाकी इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आपका इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B, कॉट थीटा इक्वल टू B/P। तो ये आपका 6 रेशियो हो गया। इस 6 रेशियो को आप क्या कीजिए, अच्छा से कंसर्न कीजिए, अपना अच्छा से रिमेंबर कीजिए। आगे हम देख रहे हैं किससे रिलेटेड जो सवाल होता है, सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे और किस तरह का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज को कोई भी हम क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद इसका जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम होगा वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम आप लोग को NCERT और CBSE का जो आपका RS अग्रवाल है, दोनों को हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया जाता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 then find all the trigonometric ratios। आपको क्या करना है, एक चीज़ दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो यहाँ पे वैसे सारे सॉल्यूशन इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट, जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये चीज़ दे रखा है। और ये जो 3/5 है ये क्या है, एक रेशियो है। क्या रेशियो है, 3/5। तो देखिए रेशियो आखिर होता क्या, इस चीज़ को और थोड़ा डीपली जाते हैं कि रेशियो आखिर क्या होता है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मेरा जो एज है ये 16 ईयर है और मेरा भैया का जो एज है 28 ईयर है। फिर से, मेरा जो एज है वो 16 ईयर, जबकि मेरा भैया का जो एज है 28 ईयर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों का एज का रेशियो क्या है, तो एज का रेशियो यहाँ से 2 से कैंसिल, यहाँ 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम में 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। तो इसका जो रेशियो बन गया ये क्या हो गया, 4/7। तो हम कह सकते हैं जो रेशियो दिया हुआ रहता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें रहता है। तो हम यहाँ पे जो ये 3/5 रेशियो दिया हुआ है, तो 3/5 को हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि मेरा एज 4 है और मेरा भैया का एज 7 है, बल्कि यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरा एज यदि 4K है तो भैया का एज 7K है। जहाँ K कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जहाँ K का वैल्यू दोनों जगह इक्वल रहेगा। जैसे कि यहाँ 4 है तो 16 और 4 है तो 28, तो यही हम लोग का एज दोनों का था।
तो सिमिलरली यहाँ पे जो रेशियो दे रखा होगा, ये रेशियो एक रेशियो रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, ये उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से हम लोग सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 3/5 इसका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं, एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, अभी अभी देखें कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये K/ये किस लिए, इसलिए आपको बता दिए कि K का वैल्यू यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि ये जो फॉर्म रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, उसका वैल्यू हम मान लेते हैं प्रॉपर वैल्यू ये है, तो प्रॉपर वैल्यू उसको K से 1 मल्टीप्लाई कर दिया। वेयर हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर K इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। K क्या है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड दोनों का देख रहे हैं, साइन थीटा एंड साइन थीटा, मतलब राइट साइड दोनों का इक्वल कर सकते हैं। सो दैट P/H इज इक्वल टू 3K/5K लिख सकते हैं। देयरफॉर P इज इक्वल टू 3K एंड H इज इक्वल टू 5K हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम P और B का H का वैल्यू यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे हम ये लिखेंगे, P और H का वैल्यू जैसे यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से एक ट्रायंगल सबसे पहले हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बोले हैं कि ट्रिगो का कॉन्सेप्ट पूरा टिका हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, ये राइट एंगल यहाँ पे है। यहाँ पे P और H का वैल्यू आ गया, मान लेते हैं इसी एंगल पे बात कर रहे हैं, ये थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा अगर होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू ये है, ये 5K दे रखा है। AB का जो वैल्यू वो 3 दे रखा है, 3K। P इक्वल टू हम लोग को निकालना क्या है, BC। अगर BC निकल जाएगा तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगा, क्योंकि सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, वो P, B और H पे। जितना भी रेशियो, कोई भी रेशियो आपको निकालना हो, अगर 3 ये चीज़ पता हो तो आप वो रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम B को निकाल लें तो इजीली निकाल सकते हैं। और B निकालने के लिए हम लोग के पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग क्लास 9 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर लंब तथा आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होते हैं। मतलब हम यहाँ से फॉर्मूला ये जनरेट होता है कि H² इक्वल टू P² प्लस B²। ये फॉर्मूला होता है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, B² इक्वल टू, देखिए यहाँ से B² निकालेंगे, इज इक्वल टू H² माइनस P² हो जाएगा H² माइनस P² इधर भेजेंगे। चलिए H² का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, कितना 5K है, तो 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। यहाँ से B निकालेंगे तो रूट अंडर यहाँ 25K² माइनस 9K², तो यहाँ से हो जाएगा 16K² इज इक्वल टू 4K। तो B का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 4K आ गया। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि P भी है, H भी है और B भी है, तीनों चीज़ हम लोग को नोन है। तो हम लोग अब निकालेंगे क्या, सबसे पहले नाउ साइन थीटा तो दे रखा है, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। B का वैल्यू क्या है आपका 4K आ गया, H का वैल्यू क्या है 5K आ गया, K कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 इसका जो रेशियो आ जाएगा। इसीलिए आप कभी ऐसे भी देखिएगा किसी बुक में वगैरह आपका K नहीं लिया हुआ है और डायरेक्ट उसका रिजल्ट आ गया, तो वहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ K तो लिया ही नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे आ गया। तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए कोई डिफ़र नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए मैथमेटिक्स जो रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे K लेना जरूरी है। अगर K नहीं लीजिएगा
और किसी एग्जामिनर आपका एक नंबर वहाँ से काटने का कोशिश करेंगे तो काट भी सकते हैं, और यदि के लेके आप बनाइएगा तो वहाँ पे काट भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो cos थीटा का वैल्यू आया वो 4/5 हो गया। tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा P/B। तो P का वैल्यू आपका 3K है और B का वैल्यू है आपका 4K, देन 3/4 tan थीटा का। इसी तरह से sec थीटा का cos थीटा का जो निकला sec थीटा का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा H/B इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 5K/4K इज इक्वल टू 5/4। फिर उसी तरह से आपका tan थीटा आ गया तो cot थीटा इक्वल टू आपका B/P हो जाएगा। तो B का 4K है और P का 3K है, तो यहाँ से 4/3। और एक चीज़ बचा हुआ है cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा का इन्वर्स हो जाता है, तो H/P हो जाता है। H का आपका 5K है और P का 3K है, तो 5/3। अब आप लिख सकते हैं हैंस द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर cos थीटा इक्वल टू इतना, tan थीटा इक्वल टू इतना, sec थीटा इक्वल टू इतना, cot थीटा इक्वल टू इतना एंड cosec थीटा इक्वल टू इतना। इस तरह से आप ट्रिगो का जो रेशियो वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो हमको लगता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। आप लोग एक्सरसाइज का जितना सारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम जो थोड़ा अलग टाइप से है, अलग वेरिएशन में है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियोज़ के साथ, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारी सेशन तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।